हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक चार्ज शीट की वजह से ओरिजिनेट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था और क्या कंक्लूजन था कि आपने अगर आपने इस तरह से चार्ज शीट को कहीं पे लोकेट किया है तो इस चार्ज शीट के ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो कि डिस्टेंस का फंक्शन नहीं होता। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है? E इक्वल्स टू रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए एन क्या है? एक इस सरफेस के नॉर्मल जो एक्सिस है उसी एक्सिस में आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अगर आपने इसको y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट पे रखा है तो ए एन विल बी ए वाई। अगर आपने z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट पे रखा है तो z के अपर और लोअर डायरेक्शन में इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। पैरेलल लाइंस बनेगी जो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक उसी इंटेंसिटी की रहती है। ठीक है, तो हम अपनी पहली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। पहले एग्जाम्पल प्रॉब्लम में कहा गया है अ यूनिफॉर्म शीट रो एस इक्वल्स टू 1/3 पाई नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर इज लोकेटेड एट z इक्वल्स टू 5। ठीक, अगर हम इस शीट को बनाएं तो शीट कैसे है? शीट यहाँ रखी हुई है इस तरह से। ठीक है, इस शीट का z कोऑर्डिनेट जो है वो फिक्स कर दिया गया है। तो ये क्या x की डायरेक्शन में बदल रही है और y की डायरेक्शन में इसके कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं। इस शीट से ओरिजिनेट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस शीट से ओरिजिनेट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ए जेड डायरेक्शन में, यहाँ पे प्लस ए जेड और यहाँ पे माइनस ए जेड डायरेक्शन में आपका एग्जिस्ट करेगा। यूनिट वेक्टर होगा। अगर कोऑर्डिनेट इसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए जेड होगा, नीचे कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस ए जेड होगा और अमाउंट उसका फिक्स होगा रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये आपने यूनिफॉर्म शीट रख दी है। कहाँ पे रख दी है? z इक्वल्स टू 5 पे, इस जगह पे रख दी है। ठीक, आपको कहा गया है फाइंड e एट 3 - 1 0। आपको जब आपने z एक्सिस के अलोंग शीट रखी है तो केवल आपको ये पता लगाना है कि जो कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है वो शीट के इस तरफ है या उस तरफ है। शीट के अभी यहाँ पे z एक्सिस की बात है तो शीट के अपर वाले पोर्शन में है या आपके लोअर पोर्शन में, उसी हिसाब से केवल ए जेड की दिशा बदलेगी। जो अमाउंट होगा ई का वो आपका फिक्स रहेगा, वो रहेगा रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पाई नहीं है इसमें, है ना। तो ये आपका ई का अमाउंट रहेगा और आपको पता लगाना है 3 - 1 0। तो जो पॉइंट है वो 3 - 1 0 इस z एक्सिस से यहाँ पे कहीं पे है। तो आप यहाँ पे ये जहाँ पे आपको पता लगाना वो क्या है? z इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे कहीं पे आपने P पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, अमाउंट ये होगा। ठीक, रो एस लिखे, रो एस कितना दे रखा है? तो E एट 3 - 1 0 विल बी, रो एस लिखिए, रो एस इज 1/3 पाई। और अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर आपका 9 × 10⁻9 होता है, नॉट विल बी 1/2, इसको आप लिखेंगे 18 पाई × 10⁻9, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप लिखेंगे 18 पाई × 10⁻9। ये था नैनो, तो 10⁻⁻9 और ये डायरेक्शन क्या आ गई? माइनस ऑफ ए जेड। ये आपका चला गया। तो यहाँ पे E क्या आएगा? इस जगह पे, इस पॉइंट पे E विल बी -6 ए जेड। देखिए ऑब्जेक्टिव में दोनों ही ऑप्शन दिए होंगे, +6 ए जेड भी होगा, -6 ए जेड भी होगा, ए वाई कंपोनेंट भी दे सकते हैं, ए एक्स कंपोनेंट भी दे सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर आप करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर। अब आते हैं हम अपनी प्रॉब्लम नंबर सेकंड में। प्रॉब्लम नंबर सेकंड में आपको यूनिफॉर्म शीट्स का एक ग्रुप दे रखा है और फिर आपसे पूछा गया है
क्या कहा है, 4 इनफाइनाइट यूनिफॉर्म शीट्स ऑफ चार्ज आर लोकेटेड एज फॉलोज, 20 पिकोकूलम per meter square at y equals to 7, minus 8 picocoulomb at y equals to 3, 6 picocoulomb per meter square at y equals to -1 and minus 18 picocoulomb at y equals to -4। चार्ज शीट जब दे दी जाती है तो हमारा जो टास्क है वो बहुत सिंपल हो जाता है। सारी जो शीट्स हैं वो y एक्सेस पे रखी हुई है, तो पहले आप y एक्सेस को ड्रॉ कर लीजिए। ऐसे हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका 0, और कहाँ तक रेंज दे रखी है हमें, -4 तक। तो आप इसको ड्रॉ करके इस पे ये जो कोऑर्डिनेट्स है इनको मार्क कर लीजिए ताकि आप गलती ना करें। ठीक, फिर उसके बाद कहा है y इक्वल्स टू 7 पे 20 पिको, y इक्वल्स टू 7 पे आप इनको हम हटा दें। ठीक, आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए ये, ठीक है, और इसके ऊपर आप इसकी वैल्यू लिख दीजिए। क्या है वैल्यू, 20 पिकोकूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये पॉजिटिव है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेगा। ओके, ये आपने ड्रॉ कर दिया। फिर क्या पूछा है, -8 पिकोकूलम्ब एट y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 पे आप एक और ड्रॉ कीजिए। कितना है, -8, इसके ऊपर आप वैल्यू लिखिए, -8 पिकोकूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इस पे कैसे आएगी, ये आपकी इस तरह से लाइन चार्ज बनेगी। आपको एरो बना देना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एरो का सम करना है और पता लगाना है कि कितने वेक्टर्स जुड़ रहे हैं, कितने वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और फाइनल सम आपको, फाइनल वेक्टर सम आपको निकाल लेना है। फिर बोला है 6 पिकोकूलम्ब y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -1 पे आप ड्रॉ कीजिए। और आपको कितना बोला है, 6 पिकोकूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, तो ये आपका पॉजिटिव है, इससे इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में बोला है -18 एट y इक्वल्स टू -4। मैंने सभी शीट्स को ड्रॉ कर लिया है। ओके, कितना है ये, -18 पिकोकूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और ये माइनस में, तो इससे ऐसे, ये आपकी हो गई है इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपसे पूछा गया है फाइंड E एट पॉइंट्स, ए में क्या है, ए आपसे पूछ रहा है पॉइंट क्या है, PA 2, 6, -4, 2, 6, -4। तो आपका जब आपकी जो शीट है वो y एक्सेस पे रखी है तो केवल आप y कोऑर्डिनेट को कंसिडर कीजिए और पता लगाइए कि जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट शीट के लेफ्ट में है या राइट में है। y इक्वल्स टू 6, तो हमें यहाँ पे इस जगह पे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, अब इस जगह पे आप देखिए, हम यहाँ से शुरू करें। इस जगह पे अगर हम यहाँ पे शुरू करते हैं तो ये वाली जो लाइंस हैं, ये लाइंस इनफाइनाइट लेंथ से आ रही है, -18 की वजह से लाइंस जो आ रही है वो आ रही है, -18 की वजह से लाइन ऐसे आ रही है। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट को आप अलग से रखिए, और ये कितनी आ रही है, इसको इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में आ रही है, तो आप इसे लिख सकते हैं -18 AY। ठीक, रो एस फॉर्मूला क्या है, रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट AN। ठीक, अब इस 18 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं वो इनफाइनाइट लेंथ से आ रही है ना ऐसे, तो वो इसको जब क्रॉस कर रही है तो इस पॉइंट पे वो ऐसे क्रॉस कर रही है, -AY, तो -18 AY, ये रो एस को भी मैं कंसिडर कर रही हूँ। फिर ये वाला पॉइंट लें, इसकी वजह से जो लाइंस हैं वो ऐसे इस पॉइंट से क्रॉस हो रही है, कितनी हो रही है, +6 AY यहाँ पे। ठीक, फिर यहाँ पे आए, ये -8 वाली जो लाइंस हैं वो इस पे ऐसे क्रॉस हो रही है इस पॉइंट पे, है ना, तो ये हो जाएगी -8 AY। फिर इसकी वजह से जो लाइंस है, इसकी वजह, ये जो पॉइंट है ये इस शीट के लेफ्ट में हो गया, तो इसकी जो लाइंस है वो भी इसको ऐसे क्रॉस कर रही है, तो कितना हो गया
-20 AY। आई बात समझ में? इस पॉइंट से ये 20 पिकोकुलम की जो लाइंस हैं वो भी इससे -AY की तरफ आ रही है, और ये जो आपकी लाइंस थी -8 की वो तो इस तरफ आ ही रही थी। आप पॉइंट को मार्क कीजिए और सभी वेक्टर्स को डायरेक्शन दीजिए, ठीक है? फिर आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है ये -18, ये +18, +6, ओहो सारे साइन आप कंफ्यूज हो गए और फाइनली आपने गलत आंसर, गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। इनको विजुलाइज करते जाइए और इस पॉइंट को डिटेल में मार्क कीजिए, सभी फील्ड वेक्टर्स को जो है वो आप मार्क कीजिए, कोई गलती नहीं होगी, चाहे किसी भी साइन का हो। पॉजिटिव होते हुए भी ये पॉजिटिव शीट भी इस पे -AY इसको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कंट्रीब्यूट करवा रही है। बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव शीट से लेफ्ट में तो माइनस आएगा, साइन इधर राइट में तो प्लस आएगा। आप केवल सारी शीट्स को लोकेट कीजिए, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर डायरेक्शन दीजिए और फाइनल एक्सप्रेशन में कंप्लीट एक्सप्रेशन आप लिखिए, बिना किसी कंफ्यूजन के आप करेक्ट ऑप्शन पे पहुंचेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कैलकुलेट करें तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसकी वैल्यू रखने पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 रख के जब इनको हम सम करेंगे तो इट विल बी -40 पिकोकुलम पर मीटर स्क्वायर एंड AY। ओके, ये -AY डायरेक्शन होगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो E एट PA विल बी -2.26 AY। ओके, ये हो गया। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। हमें PB दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0 0, ठीक है। सेकेंड पॉइंट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में 0 0 0 0 0 0 मतलब हम लोगों को अपना जो पॉइंट है वो यहां दिया गया है, ठीक है। अब इस पे आप सारे वेक्टर पहले मार्क कीजिए, यहां से शुरू कर दीजिए, चाहे आप लेफ्ट से राइट से कहीं से भी शुरू कर दीजिए। इस -18 वाली जो लाइन है, ये -18 की जो लाइन है इसको ऐसे क्रॉस कर रही है, ऐसे क्रॉस कर रही है ना। ये -18 की जो लाइंस इसमें आ रही थी, -18 की लाइंस इसमें ऐसे आ रही थी। तो आप E एट पॉइंट B जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट को आप साइड में रखिए और पहला -18 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है वो इसको -AY की तरफ आ रहा है, तो कितना हो जाएगा आप लिखेंगे -18 AY। ओके, पिकोकुलम हम बाद में अभी मेंशन करेंगे। फिर इस पे आप ये जो आपकी सेकंड है, ठीक है, सेकंड आपका 6 पिकोकुलम वाला है। 6 पिकोकुलम वाली जो लाइंस हैं वो इस पॉइंट को ऐसे क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो आप लिखेंगे +6 AY, ठीक। फिर हम इस पॉइंट पे फिर आते हैं। इस पॉइंट पे ये जो लाइंस हैं, ये -8 वाली जो लाइंस हैं वो इसके पास ऐसे गुजर रही है, इसके पास से ऐसे गुजर रही है। तो यहाँ पे -8 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है वो 0 पॉइंट से यहाँ पे जब आप कंसिडर कर रहे हैं 0 0 0, हम केवल y को कंसिडर करेंगे ना, y कोऑर्डिनेट को। तो ये इस तरह से गुजर रही है, तो आप इसको भी, इसको अब आप देखिए ये 8 है, चाहे आप -8 की वजह से ऐसे कर लें या आपने माइनस के साइन को लेके इससे डायरेक्शन दे दी है। तो अब आप ऐसे नहीं कहेंगे मैडम कि ये +y डायरेक्शन में -8, नहीं, -8 की वजह से जो डायरेक्शन है वो +AY में, हम AY को डायरेक्शन दे रहे हैं ना, तो ये कितनी हो जाएगी +8 AY। ओके, फिर 20 का ले लेते हैं। 20 वाली जो लाइन्स हैं 20 पिको, ये इसमें से माइनस, देखिए पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की लाइंस भी इसको -AY डायरेक्शन में दे रही है, ठीक। चाहे तो आप इस चार्ज को माइनस साइन लगा दे, चाहे आप इस वेक्टर को माइनस साइन लगा दे, दोनों को एक साथ इंक्लूड करके गलती मत कीजिएगा, स्टूडेंट्स बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हैं। ये जो इसका एरो है उसमें माइनस साइन आ गया है यहाँ पे, ठीक। ये पॉजिटिव होते हुए भी इसको -AY में ले जा रही है, तो ये कितना हो जाएगा -20 AY। तो ये कितना हो गया आपका, ये +14 हो गया है और ये आ गया +14 38 में से आपका 14 गया तो -24, तो ये आ जाएगा
24 पिको कूलाम था, तो 10⁻⁻12 AY, इसकी वैल्यू हम रखेंगे 2 × 8.85 × 10⁻⁻12, ये आपका 12 चला गया है, तो दिस E at point B will be -1.355 AY. ओके, इसमें सभी चार्ज, सरफेस चार्ज का साइन इंक्लूडेड है, ठीक। तो चाहे आप साइन, सरफेस चार्ज के साइन को केवल आप इस एरो से रिप्रेजेंट कीजिए, ये एरो इटसेल्फ इंक्लूड्स द साइन ऑफ चार्ज डेंसिटी। फिर उसके बाद आप सिंपली सम कर लीजिए उन सभी वेक्टर फील्ड्स का। तीसरा पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 10⁻6, 10⁻6, 10⁻6। ओके, 10⁻6y मीन्स फार अवे फ्रॉम दीज कोऑर्डिनेट्स, ठीक। पॉइंट कहाँ, कहीं यहाँ पे है, ठीक, बहुत दूर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे -18 की लाइन ऐसे जाएगी, ठीक। +6 की लाइन इस जगह पे बहुत दूर, यहाँ पे +6 की लाइन यहाँ जाएगी, ओके। -8 की लाइन यहाँ जाएगी, ओके, इसी तरफ, इस तरफ आएगी ना, और +20 की लाइन इस तरफ जाएगी। बहुत दूर पॉइंट है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बिना डिके हुए, बिना अटेन्यूएट हुए, बिना डिक्रीज हुए पैरेलल लाइंस जा रही हैं। तो ये बहुत दूर 10⁻6, 10⁻6, 10⁻6, तो 10⁻6y पे इस तरह से वेक्टर सम होगा, ठीक। तो इस तरह से वेक्टर सम होगा, ये सभी के राइट में है, तो -18 एंड -8, -26, +20 एंड +6, तो वेक्टर सम कितना हो गया, 0 हो गया। तो E एट पॉइंट C 10⁻6, 10⁻6 और 10⁻6 पे कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट पर मीटर। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद आप शीट चार्ज की वजह से किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको आप बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकेंगे। प्रॉब्लम्स जो बनती है उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको एक कोऑर्डिनेट पे, एक पॉइंट कोऑर्डिनेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है, किसी लोकेशन पे चार्ज, पॉइंट चार्ज है, दूसरे कोऑर्डिनेट्स पे लाइन चार्ज है, फिर आपका शीट चार्ज है। आप उस कोऑर्डिनेट पे एक आपका जो एक्साइटेशन सोर्स है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए और सम कर दीजिए। आई होप आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पॉइंट चार्ज एज वेल एज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कि लाइन चार्ज और शीट चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।